Hello dear students of class 11. Once again I welcome you all in this online session of video lectures. So as we all know, we are doing our chapter number 7, permutations and combinations. Till the very last lecture we have concluded exercise 7.3, which was based upon the topic permutations. And now we have to start our next topic, that is combinations. As the name of the chapter was permutations and combinations, so in this chapter two important topics are being discussed, permutations and combinations. Till now we have already studied permutations, now we will be studying combinations. As we have studied about the permutations, that permutation is arrangement of different objects taken some or all at a time. Permutations की हम लोगों ने definition भी पढ़ी थी या फिर सुनी थी. It is an arrangement of objects taken some or all at a time. As in combination is also similar as comparable to permutations, but in this also we have to arrange some objects taken or some all at taken some or all at a time. कुछ या फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को किसी ग्रुप में से आपने सेलेक्ट करके उनको अरेंज करना है. लेकिन कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस में डिफरेंस क्या है? इन परम्यूटेशंस यू हैव टू सेलेक्ट ओनली फ्रॉम अ सिंगल ग्रुप. You have to select the elements or objects from a single group. But in combinations, we have to select the objects or elements from two or more than two groups. That means, let me say an example. For example, if we have to select 5 students from a class of 50 students. एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं और वहां पे आपने 5 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं. सो दैट सिलेक्शन विल बी डन इन 50p5 ways. क्योंकि सिंगल ग्रुप है, वहां पे सिर्फ क्लास कहा गया है, क्लास में स्टूडेंट्स. लेकिन अगर मान लीजिए अगर मैं क्लास में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दूं दो ग्रुप्स में, फॉर एग्जांपल इफ आई सेज इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 20 गर्ल्स. लेट अस से एन एग्जांपल, इफ देयर इन अ क्लास देयर आर 20 boys and 20 girls and then you have to select 5 boys and 5 girls. So आप ऐसा नहीं करेंगे कि 20 plus 20 40 and 5 plus 5 10 कि 40p 10. That will be wrong. How we will select? Now here we will use combinations, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप्स बन रहे हैं. उन ग्रुप्स को आप लोगों ने करना है, कंबाइन करना है कि आप लोगों ने बॉयज अलग सेलेक्ट करने हैं और गर्ल्स को अलग सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पर आप लोग जो यूज करेंगे वो करेंगे कॉम्बिनेशंस. तो कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जैसे परम्यूटेशंस का फॉर्मूला था NPR का, वैसे ही कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है NCR is equals to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है, बस वहां पे r फैक्टोरियल नहीं था, यहाँ पे r फैक्टोरियल टर्म एक और डिनोमिनेटर में ऐड हो चुकी है. सो ये आपके पास फॉर्मूला है NCR का फॉर्मूला, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. कॉम्बिनेशंस मैंने बताया व्हेन वी हैव टू सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स और ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम from two or more than two groups, from different groups. We have to select some objects or all objects at a time. क्वेश्चन के बेसिस पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे. फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल बता रहे थे, एग्जांपल के बेसिस पे मैं एक्सप्लेन करूं. मैंने क्या बोला था? 20 बॉयज आर देयर टोटल and similarly 20 girls are there total. This is the total number, 20 boys and 20 girls, and you have to select 5 boys and 5 girls from this group. आपने 20 बॉयज में से 5 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और 20 गर्ल्स में से 5 गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं. तो आप इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, परमिट जैसे हम लोग लिखते हैं, n क्या होता है? टोटल नंबर. r क्या होता है? जो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ सिलेक्शन, एंड n इज टोटल नंबर. सो आप लोगों ने सेम वैसे n और r की वैल्यू सेम रहेंगी, लेकिन परम्यूटेशंस की जगह कॉम्बिनेशंस यूज करना है. व्हाई? बिकॉज हियर टू ग्रुप्स आर गिवन. सो यू विल राइट डाउन 20c5, दिस इज फॉर बॉयज, एंड फॉर गर्ल्स 20c5 अगेन. सॉरी, दिस इज 5. और लेट मी चेंज, लेट अस से 6 चेंज कर देता हूं. फॉर एग्जांपल आपने 5 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और 6 गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं. तो 20c5 दिस इज फॉर बॉयज एंड 26c6 दिस इज फॉर गर्ल्स. एंड नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस. You have to multiply this. Since why we are multiplying? That very same first principle which we have done in this chapter, fundamental principle of counting. क्योंकि हमें दोनों को कंबाइन करना है, बॉयज भी सेलेक्ट करना है, गर्ल्स भी सेलेक्ट करना है. वी हैव टू सेलेक्ट बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स. दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग this because of multiplication principle. That was fundamental principle of counting. We have to select boys also and girls also. That's why we have multiplied. Let me tell you a very important thing, friends. Keep in your mind what I'm saying right now. 2 points I will tell, very important points. Also you can note it down in your rough. If you have to select boys and girls, that means if I'm saying we have to select boys and girls and word use हो रहा है, then you have to multiply. But if I am saying if we have to select either boys or girls, मीन्स या तो आप लोगों ने बॉयज सेलेक्ट करने हैं या फिर गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के जो आएगा पॉजिटिव साइन, प्लस साइन, माइनस नहीं प्लस. दैट इज 20c5 प्लस 26c6.
If I'm saying either boys you have to select or girls you have to select, then you will add. And if I'm saying and you have to select boys also and girls also, then you will multiply both of these terms. So after that you will get answer. This was an example. Now we will move for the exercise, that is exercise 7.4. Let us start, students. First and second questions are same, similar to that which we have done in the last exercise also. We have to just put the formulas and find out the value. We will start with question number 4. So question number 4 goes like this. In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls can be selected from 5 boys and 4 girls? Similar type of questions as I was giving you example. Total number of boys is 5 boys and 4 girls are there. So this you can show in rough, or if you have to show in fair, please write down in with pencil. अगर आप लोगों को ये फेयर में शो करना है तो पेंसिल से लिखिए, जो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से शो कर रहा हूँ कि कैसे आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं, नहीं तो रफ में शो कर सकते हैं. ये टोटल नंबर है 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. सिलेक्ट कैसे कैसे करने हैं? 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स. 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं एंड 3 गर्ल्स. जस्ट रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स. सो आप लोगों ने 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं एंड 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स. सो कैसे आप सिलेक्ट कर रहे हैं? यू कैन राइट डाउन therefore required number of ways, therefore required number of ways is equals to. तो जब आप लोगों ने required लिखा है तो पूरी स्टेटमेंट क्वेश्चन से लिखने की जरूरत नहीं. required means which we have to find out is 5CB, क्योंकि टोटल नंबर कितना है 5. कितना सेलेक्ट करना है? 3. जैसे आप 5P वहां पे 3 लिखते थे, यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं बॉयज और गर्ल्स के, सो वी विल यूज कॉम्बिनेशंस 5C3 into, why we are multiplying? Because we have to select boys and girls into 4C3. बस फॉर्मूला लगा दीजिए. यहाँ पे NCR का क्या फॉर्मूला होता है? You can write down since NCR is equals to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है, आपको पता है अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है. इसका फॉर्मूला की वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पे n क्या है? 5. सो 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल. r कितना है? 3 फैक्टोरियल into 5 minus 3 factorial into 4 factorial, because n is 4. 4 factorial upon r. 3 factorial into 4 minus 3 factorial. We can solve it. So 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial into 4 factorial upon 3 factorial into 4 minus 3 is 1 factorial. So देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. 5 फैक्टोरियल वी कैन राइट डाउन लाइक दिस. 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल. नाउ 3 फैक्टोरियल एज इट इज. 2 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स, 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 ones are 2 into 4 फैक्टोरियल. यू कैन राइट डाउन लाइक दिस 4 into 3 फैक्टोरियल. तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 5 into 4 फैक्टोरियल और 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल as नीड इन द क्वेश्चन. जैसे आपको क्वेश्चन में जरूरत है कि ऊपर नीचे से वो टर्म्स एलिमिनेट हो जाएं, कैंसिल हो जाएं. सो 3 फैक्टोरियल into 1 फैक्टोरियल is 1 only. So 3 फैक्टोरियल eliminated. 3 फैक्टोरियल eliminated. This 2 got cancelled with 4 2. So 5 2s are 10. 5 2s are 10 and 10 4s are 40. So that means these 3 boys from 5 boys and 3 girls from 4 girls can be selected in 40 ways. In how many ways? Is equals to 40 ways. You can write down. In 40 ways, you can select 3 boys and 3 girls from 5 boys and 4 girls respectively. So this was the solution of question number 4. The question number 4 का solution था friends. Now we'll go for the another question. You can note down or you can take the screenshot at this moment. Now we'll be doing question number 6. After that we'll be doing question number 6. Question number 5 is similar as this. So the basic concept is you have to just understand that how you have to select from different groups and just you have to put the formula.
और जो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में मेन डिफरेंस है वो यही है कि परम्यूटेशन एक सिंगल ग्रुप में से सिलेक्शन होता है और कॉम्बिनेशन में से दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स में से अगर आपको सेलेक्ट करना है, सो यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशंस ओवर देयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 goes like this. Determine the number of 5 card combinations. Since in question it is mentioned combinations, so no need to confuse. Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one card in each combination. देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि टोटल कार्ड कितने होते हैं डेक में. कार्ड्स आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पिछले क्लास में 10th क्लास में सीखा होगा. देयर यूज्ड टू बी 52 कार्ड्स. लेट मी टेल यू सैंपल स्पेस इन वेरी शॉर्ट. टोटल कार्ड्स यूज्ड टू बी देयर 52. यू कैन शो दिस इन योर रफ. 52 total cards. In this 26 are black and 26 are red. 26 black, 26 red, half half. Now in this 26 also 13 are, let us divide first of all this. In 26 red, 13 is hearts and 13 is diamonds, and this 13 are spade and 13 are club. Sorry, 13 are club. 26 black में कैसे कैसे होते हैं? 13 spade and 13 club. 26 रेड में कैसे होते हैं? हाफ 13 हार्ट्स एंड 13 हाफ डायमंड्स. अब ये 13 कार्ड्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? 13 में कैसे होते हैं? 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक. आफ्टर दैट नंबर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. बट द 1 जिसमें नंबर्स देखिए ऐसे करके ये कंटिन्यू रहेगा अप टू 1. और 1 के लिए स्पेशल नाम क्या कहते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? एस. 1 इज ऑल्सो नोन एज एस. तो 1 को जिसे हिंदी में इक्का भी बोला जाता है, तो इंग्लिश में भी कॉल इट एज एस कार्ड्स. इफ यू हैव प्लेड द कार्ड्स यू माइट बी नोइंग द 1 इज नोन एज एस. दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ कार्ड्स एंड सिंस these 13 cards used to be same in all the decks. In this 13 cards, 1 king, 1 queen, jack, in diamond also, in hearts also, in club also, in spade also, these cards used to be same in all this. And how we used to differ? There used to be sign. Diamonds के एक अलग वहां पे सिंबल रहता है कार्ड्स में, हार्ट्स का डिफरेंट, क्लब का डिफरेंट, स्पेड का डिफरेंट एक वहां पे सिंबल होता है. तो विद दैट यूज्ड टू बी आइडेंटिफाई दैट व्हिच कार्ड इज दैट. सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन. नाउ आपको क्या फाइंड करना है? टोटल कार्ड्स यूज्ड टू बी देयर 52 cards used to be the total cards, and in this 52 we have to select total 5 card combinations. Means we have to select 5 cards, and such that condition is given to you that each card combination contains exactly one ace. Exactly one ace. Yes, it is mentioned if there is exactly one ace in each combination. That means आपको लोगों को जो 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं उसमें 1 क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए. तो देखिए अगर आपके पास कंडीशन ना होती तो यू कैन सिंपल इज परम्यूटेशंस. 52 में से आपको 5 कार्ड सेलेक्ट करने, यू कैन सिंपल इज परम्यूटेशंस. बट यहाँ पे आपको कैटेगराइज कर दिया गया है कि 5 में से 1 तो क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए. लिसन वेरी केयरफुली. 5 कार्ड्स वी हैव टू सेलेक्ट. उस 5 में 1 होना चाहिए एस. नाउ व्हाट हाउ आई एम डिवाइडिंग सी स्टूडेंट्स. 5 में से 1 क्या होना चाहिए? एस. तो बाकी क्या हो सकते हैं अदर देन एस? एस क्या होता है? 1. अब कितने एस कार्ड्स होंगे इसमें देखिए. 1 विल बी इन डायमंड, 1 विल बी इन हार्ट्स, 1 will be in club and 1 will be in spade. जिसमें मैंने बताया कि 13 के 13 कार्ड सब में सेम रहते हैं. 1 king, 1 queen, jack and all this. 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 1 is called as ace. So ace सब में होगा. तो टोटल कितने एस होंगे? 4 ace. तो अभी देखिए जब आपके पास क्या चाहिए, आपको उस 5 कार्ड्स में से 1 एस चाहिए, तो रिमेनिंग क्या होंगे? नॉन एस. मींस अदर देन एस. अदर देन एस को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नॉन एस. अभी देखिए स्टूडेंट्स 52 में से टोटल एस कितने कार्ड्स होते हैं? 4. जैसे मैंने बताया कि 4 एस कार्ड्स हैं. अभी देखिए स्टूडेंट्स अगर 4 एस हैं तो रिमेनिंग दैट इज अदर देन एस, नॉन एस जिसको हम लोग कहेंगे नॉन एस. तो नॉन एस कितने हो जाएंगे? 52 माइनस 4 दैट इज 48. 52 में से 4 माइनस कर दीजिए 48. ये क्या हो जाएंगे? नॉन एस. अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू शो दिस पोर्शन ओनली इन रफ, और इफ यू आर शोइंग इन फेयर प्लीज शो विद पेंसिल. You have to show in fair from this required number of A's. Now देखिए 4 A's में से आपको कितने A's सेलेक्ट करने हैं? टोटल आपको 5 सेलेक्ट करने हैं. 5 में से A's कितने होने चाहिए? 1. That means 1 A's should be there. अभी देखिए 5 सेलेक्ट करने हैं टोटल. 1 A's सेलेक्ट हो गया तो रिमेनिंग कितने बचे हैं? 5 कार्ड्स टोटल सेलेक्ट करने हैं. 1 A's you have selected. Now रिमेनिंग किसमें से सेलेक्ट करने पड़ेंगे? That is non A's. So 4 we will select from non A's. So this will be the selection. How we will write down? Required number of card combinations. Therefore required number of card combinations
card combinations is equals to, first write down for A's, 4C1 into 48C. For why I have multiplied? Because we have to select all these 5 cards. Means one is A's and another 4 are non-A's. So we have to select all the 5 cards. So 4C1 into 48C4. Let us solve it. 4C1, 4 factorial upon R, 1 factorial into 4 minus 1. You can write down directly. 4 minus 1 is 3. So 3 factorial into 48 factorial into R is 4 factorial, and 48 minus 4 will give you 44 factorial. ऐसे फिर से सॉल्व कर दीजिए. 4 factorial you can write down 4 into 3 factorial. 1 factorial is 1 only, so no need to write down that. 3 factorial as it is, because this will be getting eliminated. 48 factorial you can write down till 44. So 48 into 47 into 46 into 45 into 44 factorial upon 4 factorial. You can write down 4 into 3 into 2 into 1 and 44 factorial. So this will be getting cancelled. 4 will be getting cancelled with this 4, and 3 2s are 6. You can write down, if you can cancel 3 2s are 6 as 48. Of course, 3 2s are 6 and 6 8s are 48. So you can write down 8 into 47 into 46 into 45. So you can multiply these numbers and you will get the required answer of this question. That is question number 6 of exercise 7.4. And when you will multiply, you will get the answer as 778320. That is 778320. You can multiply all these numerical digits. You will get the answer as 778320. Yes, 778320 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कार्ड कॉम्बिनेशंस. मतलब इतने कॉम्बिनेशंस आपके पास बनेंगे जिनमें से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन कार्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. 5 कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें 1 क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली एस होना चाहिए. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. After that, this is one more question we will do, question number 8. Question number 8 is, a bag contains 5 black and 6 red balls. एक बैग में कितने एसेंट्स, 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स. एक बैग में 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं. Determine the number of ways in which 2 blacks and 3 red balls can be selected. इसमें से आप लोगों ने क्या सेलेक्ट करना है, 2 black balls and 3 red balls. This you have to select. From 5 black balls you have to select 2 black balls. From 6 red balls, you have to select 3 red balls. Similarly, therefore, required number of ways in which you can select will be 5C2. 5C2. Again, you have to select and, that means black balls also and red balls also, into 6C3. Just put down the formulas. 5 factorial upon R, that is 2 factorial into 5 minus 2 and minus R, 3 factorial, into 6 factorial upon R, that is 3 factorial, into 6 minus 3, that is 3 factorial, multiply 5 factorial. You can write down 5 into 4 into 3 factorial, because such that 3 factorial and 3 factorial can be cancelled very easily. 2 factorial is 1 or 2 only, 2 ones are 2, into 3 factorial, into 6 factorial. You can write down 6 into 5 into 4 into 3 factorial. आप इसे किसी भी लीस्ट नंबर तक छोड़ सकते हैं, upon 3 factorial as it is, and 3 factorial is 6, 3 2 is 6. So 3 factorial eliminated. Now 6 and 6 got eliminated. This you can cancel. 2, yes, by 2. Now see, 5 2s are 10 and 5 4s are 20. So you will get 200. You will get the answer as 200. In these 200 ways, we can select 2 black balls and 3 red balls from 5 black balls and 6 red balls respectively.
5 ब्लैक बॉल्स में से 2 ब्लैक बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल्स आप लोग कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग कॉम्बिनेशंस. एंड हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस यू विल गेट, कितने नंबर ऑफ वेज से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 200 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग कॉम्बिनेशंस. So this was the solution of question number 8. Yes, question number 8. Again, I am saying this thing you can show in fair also, but with pencil. And if you can write, not if you are not required to write down, you can write down in rough for your information. So this was the answer of question number 8. So today we have done exercise 7.4. This was the basic concept of combinations, and very easy questions were there in this exercise. So today we are with exercise 7.4. In the next lecture, we'll be doing miscellaneous exercise of this chapter. 3 or 4 questions as comparable or as the convenience of time, we will be doing this exercise. So till then, thank you, take care, and have a nice day.